चैप्टर शुरू करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर 8 है, क्लास 8th का। तो आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो, ये पहला तो ये चैप्टर जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली जो बनता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से। जैसे कि 2y-5 लिखा, इसमें देखो वेरिएबल है y, कांस्टेंट है 2 और 5। जैसे 4y+7 है, ये बना है वेरिएबल y और कांस्टेंट है 4 और 7। ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स इसमें देखो कितने हैं, 2 टर्म है। जैसे ये एक्सप्रेशन है 2y-5, इसमें 2 टर्म हो गया 2y और कॉमा -5। टर्म्स जो सेपरेट होता है ना वो प्लस और माइनस साइन से। यदि बीच में माइनस है तो 2 टर्म हो गया, एक ये और एक ये। तो एक 2y हो गया, एक -5 हो गया। इसमें देखो 4y+7 है, इसमें भी 2 टर्म हो गया, 4y और एक ये 7। अब आ जाओ फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है, जैसे हमने फिर से लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x+5। पहले तो हम इसमें टर्म्स लिख देते हैं। टर्म्स 4x है और 5 है। 4x का फैक्टर हो गया 4 और x, 5 का एक ही फैक्टर 5 हो गया। कोफिशिएंट्स अब देखते हैं क्या होता है। कोफिशिएंट होता है, जैसे ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 7yx-5x। पहले तो इसका टर्म्स लिख लो। टर्म है 7yx, -5x, ये हो गया टर्म्स। अब कोफिशिएंट, इस टर्म का कोफिशिएंट हमें लिखना है। देखो क्या लिखा है, कोफिशिएंट इन द टर्म 7yx 7, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं न्यूमरल कोफिशिएंट। 7yx का भी 7 है, ठीक है ना। दूसरा ये -5x का मान लो, तो इसका भी लिखोगे ना, कोफिशिएंट ऑफ सेम चीज। कोफिशिएंट इन द टर्म -5x इज -5, या न्यूमेरल कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है -5x का -5। 7yx का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 है, या कोफिशिएंट कहने का मतलब ये दोनों सेम चीज है। कोफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ 7yx 7 बोलो, या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7yx का वो भी 7 ही बोलो, एक ही बात है। -5x को कोफिशिएंट जो होगा इन द टर्म -5x इज -5, या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -5x का -5 है, सेम चीज है। ये तो हो गया। अब आ जाओ 5th टर्म जो है वो है ये मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल? मोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म होगा, ओनली 1 टर्म, इसको बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x, 5x, 8x², ये मोनोमियल है। दूसरा हमें समझना है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगा, बाइनोमियल। मोनोमियल्स बाइनोमियल्स होंगे जिसमें 2 टर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4x+5, देखो 2 टर्म है ना, ये बाइनोमियल है। या 3x-7, इसमें भी देखो 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट समझना है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल्स का जैसे हो गया x+y+z, देखो 3 टर्म्स है ना, x, y, z। या ऐसे ले लो 3x -4y+5, इसमें भी देखो 3 टर्म्स है, 3x, -4y, 5। ये हो गया ट्राइनोमियल्स। और एक होता है लास्ट, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल का ही ये सारे टाइप्स है। पॉलिनोमियल का ही टाइप है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल में उसका नाम दे दोगे जिसमें मान लो 3 से ज्यादा टर्म हो गया, तो उस सबको पॉलिनोमियल बोल दो। मान लो 4 टर्म आ गया तो पॉलिनोमियल दे दो, 5 टर्म्स आ गया पॉलिनोमियल दे दो। वैसे पॉलिनोमियल का में ये होता है कि 1 और मोर टर्म्स जिसमें होगा ना वो पॉलिनोमियल ही होता है। इसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या करोगे, जिसमें एक टर्म होता है उसका तो नाम हमने दे दिया मोनोमियल है, 2 टर्म का भी नाम होता है बाइनोमियल है, 3 टर्म का नाम होता है ट्राइनोमियल। 3 से जैसे ज्यादा आ जाए ना तो सबको पॉलिनोमियल बोल दो। ये हो गया पॉलिनोमियल्स। अब लास्ट चीज जो हमें समझना है वो होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ये देखो। लाइक टर्म होता है जैसे 4x और 5x, ये दोनों लाइक टर्म है,
क्यों? क्योंकि इसमें ये x और x सेम होना चाहिए तभी लाइक होगा। जैसे 2xy 5xy ये लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल देखो सेम है xy। लेकिन जैसे मान लो 2xy एंड कॉमा 5yx ये भी लाइक टर्म है। अब ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई xy लिखे या yx लिखे एक ही बात है, ये दोनों लाइक टर्म होगा। समझ गए? या ऐसे लिखेंगे 3x² कॉमा 7x² ये लाइक टर्म होगा। समझ गए? अब अनलाइक टर्म देखो, जैसे 4x लिख देंगे 5y लिख देंगे, ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि वेरिएबल अलग हो गया। या 4x लिख दो और 4x² लिख दो, ये भी अनलाइक टर्म है क्योंकि ये x है और ये x² हो गया, ये अनलाइक हो गया। यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए तभी लाइक माना जाएगा। दूसरा, यदि हम लिखते हैं 3xy कॉमा यहाँ पे लिख दो 4xy², ये भी अनलाइक टर्म है क्योंकि यहाँ देखो xy है, ये xy² हो गया। तो ये समझ गए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो अब इसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे 8.1 अगले वीडियो से। तब तक आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।